आज मुझको पूरे 45 डेज़ कंप्लीट हो गया है नियो हेयर लोशन को यूज़ करते हुए। बिकॉज जैसे कि इस पे ही अपडेटेड है, 120 ml की बॉटल है और मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 मंथ चलने वाली है। मैंने भी कैसे ना कैसे, बिकॉज कॉस्टली प्रोडक्ट है, 2 मंथ तक तो यूज़ कर लिया। अब सेकेंड बॉटल यूज़ करना है तो मैं सोच रहा था कि भाई ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ। इन द एंड बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट में मैंने शो करना शुरू किया अपना फेथ, तो एटलीस्ट उसको देना ही पड़ेगा 4 मंथ। यही रीज़न है बिकॉज ऑफ विच सेकेंड बॉटल भी मैंने परचेज़ किया और उसको भी यूज़ कर से अराउंड 15 दिन तक ऊपर हो गए। तो भाई अराउंड लास्ट टाइम भी मैंने एडॉन हेयर केयर से ही परचेज़ किया था, तो 2799 तक का मिला था। ये टाइम भी सेम प्राइस मिल रहा है, एडॉन हेयर केयर से ही परचेज़ किया है। और बिकॉज फेथ तो शो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट 4 मंथ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट रिज़ल्ट दिलाने में कम से कम 4 मंथ लेता ही है। तो यही रीज़न है बिकॉज ऑफ विच हमने सेकंड बॉटल भी ख़रीद लिया है। प्लस इसके साथ बोला जाता है बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट है नियो हेयर लोशन, तो पॉसिबल हो तो स्कैल्प को क्लीन करना है तो माइल्ड शैम्पू ही यूज़ कर। और नियो हेयर लोशन के साथ मैक्स टू मैक्स यूट्यूबर जो हैं, जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो है जॉनसन्स बेबी शैम्पू। माइल्ड शैम्पू है, सिर्फ हम लोगों को स्कैल्प क्लीन रखना है। इसके लिए 3 टाइम्स अ वीक मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। प्लस स्कैल्प ज़्यादा विजिबल हो गया था भाइयों, टेम्पल एरिया भी आपने देखा ही था क्या कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है। तो मैं 1 mm का ये डर्मा रोलर भी यूज़ करता हूँ। अराउंड स्कैल्प में ही रोल करता हूँ 5 मिनट मैक्स टू मैक्स, अराउंड नियो हेयर लोशन लगाने के 40 to 45 मिनट्स पहले। तो ये प्रोसेस करते हुए मुझको हो गया है पूरे के पूरे 2.5 मंथ, 45 डेज़। और आज आप लोग के साथ लेकर आया हूँ नियो हेयर लोशन का रिव्यू। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ हेयर फॉल पर डे अभी कितना बना हुआ है भाइयों। सेकंड, डायमेंशन वाइज, लेंथ वाइज बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं, बाल मोटे हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज दैट ऑल्सो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर हमको स्कैल्प क्लीन अप, स्कैल्प पूरा कवर अप करना है। डायमेंशन वाइज बालों की कंडीशन इम्प्रूव होगी तभी थोड़ा घने डेंसिटी वाइज इम्प्रूव दिखेंगे। प्लस लेंथ भी बढ़ रही है कि नहीं। तो ये 2 चीज़ के अलावा थर्ड मैं आप लोगों के साथ शो आउट करूँगा मेरा स्कैल्प की कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ताकि आप भी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर आजकल फेक यूट्यूबर्स आ जाते हैं, खुद गंजे बैठे रहते हैं, फिर भी प्रोडक्ट का प्रचार करने में लगे हैं। खुद यूज़ कर रहे हैं 10-12 महीनों से, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, उनका स्कैल्प क्लीन है, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वैसा प्रचार ना हो। बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन यूट्यूबर हूँ मैं, ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए साथ ही ये प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आप चाहते हैं मेरी इस जर्नी में बने रहना है तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही। भाइयों सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई हेयर फॉल बना हुआ है कि नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हेयर फॉल की मसला बना रहता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपलोड किया था, अपडेट किया था, सेकंड मंथ कंप्लीट हुआ था तो हेयर फॉल बना हुआ था विदाउट एनी डाउट। नेचुरल भी है, हेयर ग्रोथ साइकिल के हिसाब से भी हेयर फॉल रहता ही है। कभी भी कम्प्लीटली हेयर फॉल बंद नहीं हो सकता अगर हम लोगों को हेयर साइकिल को रोटेट करते रहना है। तो विदाउट एनी डाउट ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी भी मेरा अराउंड 40 to 50 बाल पर डे गिरता ही है, जब भी कॉम करो या जब भी हाथ लगाएं या हेलमेट यूज़ करें या कर्चिफ रुमाल बांधें तो उस पर भी आता ही है। नॉर्मल है, अराउंड मेरे अकॉर्डिंग 40 to 50 या 60 मैक्स टू मैक्स पर डे बाल गिरते ही हैं। और जिस दिन शैम्पू करते हैं उस दिन तो गिरना लाजमी ही है, गिरते ही हैं। तो इन ऑल पर डे 40 to 50 हेयर पर डे मेरा हेयर फॉल हो ही रहा है। मीन्स हेयर फॉल तो बंद नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई डायमेंशन वाइज बाल बढ़ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं या नहीं, प्लस लेंथ वाइज भी बढ़ रहे हैं कि नहीं। लेंथ वाइज बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने भी
यूज़ किया हुआ है मिनॉक्सिडाइल को फॉर अराउंड 607 साल। जो मैंने नोटिस किया था मिनॉक्सिडाइल के बारे में कि भाई डायमेंशन वाइज तो बढ़ जाते थे, लेकिन लेंथ वाइज मिनॉक्सिडाइल से बढ़ना बालों को बहुत मुश्किल रहता है। अराउंड 2 to 2.5 इंच से ज़्यादा कभी भी मिनॉक्सिडाइल से बाल बढ़ते नहीं हैं, जिस भी रीज़न में आप जिस भी एरिया में मिनॉक्सिडाइल स्प्रेड आउट करते हैं वो जगह में। तो ये भी अभी न्यू हेयर लोशन से बना हुआ है। डायमेंशन वाइज आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, डायमेंशन वाइज वैसे ही हैं। लेंथ वाइज आई हैव टू एक्सेप्ट इट, लेंथ वाइज मिनॉक्सिडाइल से नहीं बढ़ते हैं, लेकिन न्यू हेयर लोशन से लेंथ वाइज बढ़ रहे हैं बाल। डायमेंशन वाइज सेम कंडीशन बट लेंथ वाइज बढ़ रहा है। सेकंड वो क्लियर कर लिया भाई लोग दोनों पॉइंट। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत लोग आते हैं कि स्कैल्प पूरा क्लीन रहता है फिर भी प्रचार करते हैं। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ, अगर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। पहले ही मैं आपके साथ कुछ भी बोलने से पहले स्कैल्प शो आउट करना चाहता हूँ, और पुराने वीडियो से आप श्योरली जाके एक बार चेकआउट करें कि कंडीशन पहले कैसी थी, तभी आप भी कंपेयर कर पाएंगे। देखें भाइयों, मिड स्कैल्प एरिया पूरा का पूरा एज इट वाज बिफोर, कोई इम्प्रूवमेंट मुझे मिड स्कैल्प एरिया में नहीं दिख रही है। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, डेंसिटी वाइज कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ स्कैल्प ज़्यादा डार्क हुआ है। यही अभी तक का अपडेट है और मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ। देखें भाइयों, टेम्पल एरिया वही बना है, मिड स्कैल्प एरिया वही हालत है, ये राइट टेम्पल एरिया की भी यही हालत है। मिड स्कैल्प एरिया भी क्लीन देख लें तो इम्प्रूवमेंट वाइज देख सकते हैं। जैसे अराउंड मैंने यूज़ करने पहले शुरू किया था वही की वही कंडीशन है। कोई वास्ट इम्प्रूवमेंट या बहुत ज़्यादा जो प्रचार करते हैं वैसा इम्प्रूवमेंट मुझे इवन आफ्टर यूजिंग 2.5 मंथ्स न्यू हेयर लोशन मैंने नोटिस नहीं किया है। यही मैं आप लोगों के साथ शो आउट करना चाहता हूँ कि भाई वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मिनॉक्सिडाइल लेते हैं, विदाउट एनी डाउट 2.5 मंथ तक आते हैं तो रिजल्ट दिखने लग जाता है। ऑल्दो लेंथ वाइज नहीं बढ़ते हैं, डेंसिटी वाइज इम्प्रूवमेंट दिखती है, जो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मैंने नोटिस नहीं की, एंड दैट इज़ वेरी क्लियर। इवन दो मैं यूज़ कर रहा हूँ डर्मा रोलर के साथ, तो मुझे लग रहा था कि भाई डर्मा रोलर भी यूज़ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट न्यू हेयर लोशन का रिजल्ट नहीं मिला तो डर्मा रोलर का तो रिजल्ट मिले, लेकिन डर्मा रोलर से भी कुछ नहीं हो रहा। बिकॉज पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ है, शायद बहुत ज़्यादा ही मैंने स्कैल्प में रगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रोल आउट किया हुआ है, शायद ये भी रीज़न है बिकॉज ऑफ विच मेरा स्कैल्प ज़्यादा डार्क हो गया है, ग्रे हो गया है, और मैं अपना रिज़ल्ट मुझे लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे बंदे भाई लोग यूज़ कर रहे हैं न्यू हेयर लोशन। अगर आप लोगों को जेन्युइन रिज़ल्ट मिल रहा है तो प्लीज़ भाइयों शो करें कि भाई मिल रहा है। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है भाइयों तो आप बताओ कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज इतना कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कोई भी बंदा, गलत प्रचार ना करें। गलत प्रचार कर रहे हो, इसके कारण ये प्रोडक्ट बिक रहा है और किसी को रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ वही प्रचार कर रहे हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, सिर्फ वही प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर स्कैल्प पहले से ही अच्छा है फिर भी आते हैं कि भाई मेरा इससे रिज़ल्ट मिल चुका है। स्कैल्प भाई तुम्हारा पहले से ही स्कैल्प बहुत सही है, बालों की कंडीशन पहले से ही सही है, क्या और अच्छा रिज़ल्ट मिला है? जैसे था पहले वैसे ही है। प्लस बहुत सारे जो स्कैल्प पूरा क्लीन है, स्कैल्प गंजा है, वो आके प्रचार करते हैं, उनको रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है फिर भी प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल कर रहे हैं भाई, वो सेल कर रहे हैं इसलिए प्रचार कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, अगर ये प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे बंदों को सर्च करें जिनको रिज़ल्ट मिल रहा है ना मिल रहा है, जेन्युइन हो, जेन्युइन बंदा शेयर कर रहा है, तभी आप उस पर फेथ शो करना शुरू करें।
बिकॉज मुझ जैसा बंदा या कोई भी बंदा अगर आता है, स्कैल्प क्लीन अप दिखाता है, सिर्फ हाफ फोटो नहीं दिखाता, आईब्रो के ऊपर दिखा के चले जाते हैं कि भाई रिजल्ट मिला है, साक्षात आएँ, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी यू शुड कम और शो आउट करें आपका स्कैल्प रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। पहले का और अभी का पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट रहे। हाफ फोटो किसी और का बिफोर, हाफ फोटो आफ्टर किसी और का आके शो आउट ना करें भाइयों। बहुत ही मेहनत से हमें रुपए कमाने होते हैं और हम बहुत मेहनत से बहुत ही चाहते हैं कि भाई हमारा लुक चेंज हो, तब जाके हम लोग इस पे पैसे लगाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2500 इस पे लगाते हैं, 2800 लगाते हैं, कोई भी जाके PRP ले सकता है। 1 मंथ बाद लेगा, रिज़ल्ट 2-3 मंथ में मिल जाता है। 3 PRP भी लेते हैं तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिलता है ये प्रोडक्ट लेने से अच्छा। बिकॉज़ मैंने इसको लिया है तो बॉटल परचेज़ करा हुआ है, सेकेंड बॉटल भी, इसलिए मैं फोर्स्ड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। यही रीज़न है बिकॉज ऑफ विच मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं सोच भी रहा हूँ बोथ साइड की, भाई अब यूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो 2.5 मंथ तक रिज़ल्ट मिल जाता है, बट ये प्रोडक्ट से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आपके साथ मैं अपडेट करता रहूँगा कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ या ना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सेकेंड बॉटल परचेज़ कर रखा है, इसलिए आई एम फोर्स्ड टू ऑल्सो। लेकिन मैं आप लोग के साथ अपडेट देता रहूँगा कि मैं कर रहा हूँ या ना करूँ। आपके लिए आज के लिए भाइयों मैं इतना ही अपडेट दे सकता हूँ कि भाई हेयर फॉल बना हुआ है, स्कैल्प जैसा था वैसा ही कंडीशन है। लेंथ वाइज बाल बढ़ रहे हैं लेकिन डेंसिटी वाइज बढ़ नहीं रहे हैं। आज के लिए इतना ही भाइयों। आई होप आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही जेन्युइन ट्रांसपेरेंट लगा हो, और अगर सही लगा है तो आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज़ बहुत सारे नकली फेक यूट्यूबर्स मौजूद हैं यूट्यूब पे जो गलत प्रचार कर रहे हैं। सब प्रचार करो, सही प्रोडक्ट का प्रचार करो, बात अलग है, दूसरों को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। गलत प्रोडक्ट का प्रचार ना करो। अगर दूसरों को पैसे जा रहे हैं भाइयों, बहुत ही मेहनत से खरीदना, पैसे लगाते हैं बहुत मेहनत से, वी गाइज आर अर्निंग इवन अ सिंगल रुपी कितना हार्डली वी गाइज आर अर्निंग, हम लोगों को मालूम है। जो जाता है काम करने, जब भी इवन 1 रुपये भी ख़राब होते हैं ना, तो दिल में रखता है कि भाई ये 1 रुपये मैंने बर्बाद कर दिया है। मैं नहीं चाहता आप लोगों के पैसे बर्बाद हो।